वक्त बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आजम खान से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता दें कि आजम खान मामले में सेशन कोर्ट का फैसला आपको बता दें कि दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें दी थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था और 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। और देखिए अब 4:55 पर और फैसला आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो आजम खान मामले में सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला और उस फैसले को लेकर लोगों की निगाहें थी। तो सेशन कोर्ट का फैसला, तो राहत नहीं मिली। तो जिस राहत की उम्मीद की जा रही थी आजम खान को लेकर के कि राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली से जिस तरीके से वकील आए, उन्होंने अपनी बात रखी, दोनों तरफ से दलीलें रखी गई, तो आजम खान से जुड़ी हुई सेशन कोर्ट ने स्टे देने से भी फिलहाल इनकार किया। तो आजम खान को स्टे देने से सेशन कोर्ट का भी इनकार। तो आजम खान मामले में सेशन कोर्ट का फिलहाल राहत नहीं, तो लगातार राहत की हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही आजम खान को। तो आजम खान से जुड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि फिलहाल सेशन कोर्ट को लेकर के बात करें तो सेशन कोर्ट से अब जो चीजें सामने आ रही हैं कोर्ट से जुड़ी हुई, तो सेशन कोर्ट का जो फैसला, इसमें सेशन कोर्ट का फैसला और इस फैसले से जुड़ी स्टे देने से भी इनकार किया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब राहत नहीं मिली है। और स्टे की बात करें तो फिलहाल स्टे देने से भी कोर्ट का इनकार। तो आजम खान को फिलहाल अभी कुछ राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया था आजम खान को लेकर के, और आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो सपा विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल जिस तरीके से राहत मिली, और आपको बता दें कि जो घटनाक्रम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर के फिलहाल पूरी जो प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी थी, और रामपुर सत्र अदालत को फिलहाल आदेश दिया कि वो पहले आजम खान की अपील पर विचार करे, इसके बाद आयोग चुनाव पर कोई फैसला ले। लेकिन इसी बीच अब जो वो कार्रवाई हुई और अदालत में सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट ने फिलहाल अब स्टे देने से भी इनकार कर दिया। तो सपा विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, लेकिन सेशन कोर्ट से फिलहाल स्टे देने से भी मना किया। तो अभी पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया कि वो पहले आजम खान की अपील पर विचार करे और नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए गजट अधिसूचना भी करने का आदेश दिया। तो आजम खान मामले में बड़ी खबर, सेशन कोर्ट का फैसला, और अब कोर्ट स्टे देने से फिलहाल इनकार कर दिया। तो अब आगे क्या कुछ विकल्प हैं, अब ये तमाम सारे सवाल हैं आजम खान के पास। तो सेशन कोर्ट के स्टे देने से इनकार के बाद अब क्या कुछ विकल्प बचते हैं आजम खान के पास। तो आजम खान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हर शख्स की नजर अब आजम खान के इस फैसले को लेकर के है, जो सेशन कोर्ट ने फिलहाल अब स्टे देने से भी फिलहाल इनकार कर दिया है। तो आजम खान के खिलाफ रामपुर जिला कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी अपील फिलहाल खारिज कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई के क्रम में आजम खान का पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट के वकीलों की टीम फिलहाल लखनऊ से रामपुर पहुंची थी। हालांकि इसका फायदा आजम खान को तो मिल ही नहीं पाया। देखिए, जो आजम खान का पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट के वकीलों की टीम लखनऊ से रामपुर पहुंची, फायदा लेकिन नहीं मिल पाया। और रामपुर कोर्ट में आजम खान पर सुनवाई को लेकर के उनके करियर से जोड़ करके देखा जा रहा था। आखिरकार उन पर आया फैसला, अब उनके भविष्य को फिलहाल निर्धारित कर दिया गया है। ओमपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमपाल, रामपुर जिला कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया और स्टे देने से भी इनकार कर दिया है, बड़ी खबर। हाँ बिल्कुल, देखिए सेशन कोर्ट से हम अभी कोर्ट के अंदर थे, तो कोर्ट में जज साहब बैठे और बैठने के बाद में जो उनकी एप्लीकेशन थी, स्टे एप्लीकेशन पर उसको खारिज कर दिया और अभियोजन पक्ष को कहा है कि वो कल से अपनी तमाम सारी चीजों को लेकर कोर्ट में रखेंगे। तो ये आजम खान के लिए एक जोर का झटका बड़ी धीरे से लगा है, जो आजम खान के लिए एक
बड़ा नुकसान है कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर, सियासत तौर पर आज उनको ये माना जा रहा था कि बड़ी राहत आज उनको यहां से मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आज ही सुनवाई करने के लिए आदेश जो हुआ था, उसी आदेश पर आज यहां पर सेशन कोर्ट ने सुनवाई की। 12 बजे तक दोनों पक्षों के वकीलों को कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद अभी 2 मिनट पहले ही जज साहब कोर्ट में आए और आने के बाद में ये डिसीजन सुनाकर वो चले गए। जी बिल्कुल, अब जो फैसला आया है तो अब आजम की सुनवाई पर उनके कैरियर से जोड़ करके अब साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों की अब नजरें उनके राजनीतिक करियर को लेकर के हैं सीधे तौर पर। ओमपाल, देखिए, कैरियर का सवाल है तो सियासत में ये सब चलता रहता है, जमीन से आसमान पर जाता है और आसमान से जमीन पर चला जाता है। ऐसे सियासत के बड़े नाम हैं जिसमें आपने देखा होगा कभी जमीन में धंस जाते हैं और लेकिन कभी जब वक्त की उन पर नजाकत आती है या वक्त उनके साथ होता है, सितारे उनके अच्छे होते हैं, तब वो बुरे वक्त को भूलकर अच्छे वक्त में चले जाते हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आजम खान के पास तमाम सारे विकल्प हैं और उन विकल्पों को लेकर आजम खान के पास अभी तो रास्ते हैं, क्योंकि अभी उच्चतम न्यायालय है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तमाम सारी चीजें हैं, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उन सब चीजों में आजम खान अपना सियासी कैरियर बचाने में और अपनी सीट और साख बचाने में कितना दमखम के साथ अपने आप को मैच्योर दिखाते हैं और कितने ही चीजों को लेकर आजम खान एक बार फिर जो अपनी साख है, अपनी जो सीट है, उस पर बरकरार रखते हुए जो चीजें आगे करेंगे, उन सब चीजों को लेकर लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब आजम खान क्या करेंगे। क्योंकि हालांकि स्पीच अगर बात करें, ओमपाल अभी ऊपरी अदालतों का विकल्प है, लेकिन ओमपाल बड़ी बात यह है कि पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट के वकीलों की टीम इस तरीके से लखनऊ से रामपुर पहुंची, लेकिन इसका आजम खान को कोई फायदा नहीं मिला। देखिए, उधर अभियोजन पक्ष के भी तो मजबूत वकील यहाँ पर पहुंचे थे। गरिमा सिंह की उपस्थिति जब यहाँ पर हुई, तमाम सारी चीजों को उन्होंने जो दलीलें दी, अब उनकी दलीलों का ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं अभियोजन पक्ष मजबूती में तमाम सारी चीजों को लेते हुए आजम खान को झटका लगा, क्योंकि उधर आजम खान के वकील भी काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश तो दोनों करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आता है वो तमाम सारी चीजों पर होता है। जो फैसला हुआ है, जो जजमेंट हुआ है, उन सब चीजों के अगेंस्ट वो बड़ी अदालत में जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल में आजम खान के लिए एक बहुत बड़ी जो राहत की उम्मीद मानी जा रही थी, वो फिलहाल में आज नहीं मिली। जी, यानी कि अब कहा जा सकता है कि उन पर आया फैसला अब उनके भविष्य को लेकर के निर्धारित कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, आजम खान का जो भविष्य है वो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के सपोर्टर हैं, और जहाँ तक केसेस का सवाल है तो इन सारे केसेसों को लेकर अब आजम खान जो उच्चतम न्यायालय है, बड़ी न्यायालय है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। उनको इसमें आगे राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज के दिन आजम खान के लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनको मिलेगा, लेकिन उतना बड़ा इम्पैक्ट आजम खान के लिए नहीं मिला जितना वो मांग कर चल रहे थे। जी, ओमपाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आजम खान को झटका, आजम खान के खिलाफ रामपुर जिला कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी अपील को फिलहाल खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई सुनवाई के क्रम में आजम खान का पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट के वकीलों की टीम लखनऊ से रामपुर पहुंची। हालांकि इसका फायदा आजम खान को नहीं मिला लेकिन रामपुर कोर्ट में आजम खान पर सुनवाई को उनके कैरियर से जोड़ करके भी देखा जा रहा है और आखिरकार उन पर आया फैसला, अब उनके भविष्य को निर्धारित कर दिया गया है। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर में उपचुनाव कराए जाएंगे और आजम खान की विधायकी रद्द ही रहेगी। क्या माना जाए, ओमपाल के फैसले के बाद रामपुर में उपचुनाव कराए जाएंगे और आजम खान की विधायकी रद्द ही रहेगी? बिल्कुल, देखिए, आज तय कर रहा था तमाम सारी चीजें। अगर आज आजम खान के हक में फैसला आता तो आज उनके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन अब चुनाव होंगे और चुनाव की तैयारियां तो प्रशासन ने पहले ही कर रखी हैं। अब आगे की तैयारी प्रशासन करेगा और रामपुर में सभी को पता है कि यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद से जब आजम खान पर शिकंजे कसेगा, जब शिकायतें हुई और शिकायतों की जांच हुई और जांच की आंच में जब आजम खान आए तो वो घिर गए और घिरने के बाद एक मामले में तो बीते 27 अक्टूबर को 2022 को अभी कुछ दिन पहले ही सजा दी गई और उसी सजा को लेकर के आज उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर लिया है। तो ये समझिए आजम खान के लिए आज का दिन बेहद दुख भरा,
बुरा दिन कह सकते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया है तो हमको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन तमाम सारी चीजें जो जिला प्रशासन की थी, जो प्रशासन की थी, वो सब जब कोर्ट में तमाम सारी चीजों के सामने रखी गई, तब जो अभी जब जज साहब ने तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते फैसला सुनाया, उसको लेकर तो यही लग रहा है कि आजम खान के आज जो बुरे दिन थे वो अभी फिलहाल कंटिन्यू हो रहे हैं। जी ओमपाल, सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके से दखल के बाद एक थोड़ी सी राहत की आहट महसूस की थी आजम खान ने, लेकिन सेशन कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। इसे साफ तौर पर एक बड़ा झटका आजम खान के लिए। बिल्कुल, देखिए आजम खान के लिए ये जो जोर का झटका है बिल्कुल धीरे से लगा है, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने दखल ही नहीं दिया, बल्कि कहा कि इसको 15 नवंबर को ना सुनकर आप कल सुनेंगे। उन्होंने सुना, आज सुबह 12 बजे से लेकर यहाँ पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि 5 बजे फैसला सुनाएंगे। तो आप सोचिए कि 5 बजे से पहले दोनों पक्षों के वकीलों ने जो दलीलें दी थी, चाहे गरिमा सिंह की बात करूं जो अभियोजन पक्ष को मजबूती से रखा था, वो तमाम सारी चीजों में मायने अब दिखाता है और बताता है। एक तरफ आजम खान की जो लंबे चौड़े वकीलों की जो फहरिस्त थी, उन्होंने जो कोशिशें की, उन्होंने जो उनके पक्ष को रखा, लेकिन तमाम सारी चीजों को सुनने के बाद जब जज साहब आए 2 मिनट में डिसीजन सुनाकर चले गए। और वो डिसीजन आजम खान के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी सत्ता और सीट के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए चुनौती भी है कि वो कैसे अपनी साख और सीट को बचाएंगे। साख, प्रतिष्ठा, सब कुछ एक तरीके से कहा जाए कि ओमपाल कहीं ना कहीं दांव पर है। लेकिन इस बीच अगर बात करें दलीलों को लेकर के, लगातार आजम खान की तरफ से जो दलीलें, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष की तरफ से भी गरिमा सिंह ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा, कहा जा सकता है कि बड़ी बेबाकी से और तथ्यपूर्ण रखा है। तभी आखिर सेशन कोर्ट ने स्टे से भी इनकार कर दिया। देखिए, अभियोजन पक्ष को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे ही गरिमा सिंह की उपस्थिति हुई तो उनके आने के बाद कोर्ट में एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो जाती है, और उसी हलचल पर यह कहा जा रहा है कि गरिमा सिंह आई है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ होगा। और यही हुआ कि जब गरिमा सिंह ने तमाम सारी चीजों को रखा सामने और उन्हीं सब चीजों को लेकर जो डिसीजन हुआ, तो उससे ये लगा कि जो अभियोजन पक्ष था वो मजबूत था, और तमाम सारी चीजों को लेकर जो बातें कोर्ट में रखी गई, उसी का इम्पैक्ट आजम खान के खिलाफ आया। और अब आजम खान इस आदेश को लेकर, आज जो उनकी एप्लीकेशन खारिज हुई है, इन सब चीजों को लेकर अब बड़ी अदालत में दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन वो जब खटखटाएंगे तब खटखटाएंगे। अभी फिलहाल आजम खान के लिए आज का दिन ये बेहद बुरा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है तो सुप्रीम कोर्ट से हमको एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन आज जब उनको राहत नहीं मिली तो उनके लोगों में मायूसी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर एक मायूसी का माहौल देखा जा सकता है, क्योंकि बड़ी बात ये, लगातार मैं भी यही बात कह रहा हूँ पल आप भी, कि जब सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिली, उसके बाद अब आज सेशन कोर्ट से उनको काफी उम्मीदें से ना लगता है कि जैसे बंद गई थी एक तरीके से उम्मीद, और उसके बाद आखिरकार निराशा हाथ लगी। ओमपाल, देखिए, सत्ता में, सियासत में, कानूनी दाव पेच में जब फंसते तो कभी तो दिन बहुत अच्छे आते हैं लेकिन कभी बहुत बुरे आते हैं। तो आपने देखा होगा पहलवानी के अखाड़े में 1 सेकंड में जीत उसके पास होती है, 1 सेकंड में जीत उसके पास होती है, और ये कोर्ट है और कोर्ट से तो ऊपर कोई है नहीं, तो कोर्ट में तो उम्मीद ही कर सकते हैं। अब आजम खान भी क्यों ना उम्मीदें करें, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उनको एक ऑक्सीजन दिया, उनको सुना और उनके लिए तुरंत आदेश किया कि भैया जिसको आप 15 नवंबर को सुनना है वो 15 नवंबर को न सुन करके कल सुने। यानी कि आप सोचिए कि उसको आज सुना, लेकिन जब सुना और तमाम सारे साक्ष्य और सबूत जब कोर्ट में दलीलें रखी गई अभियोजन पक्ष की, तब अभियोजन पक्ष को मजबूत मानते हुए कोर्ट ने उनके पक्ष में ही यह फैसला सुना दिया, जिसको लेकर आजम खान और आजम खान के लोग अब काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आजम की अपील खारिज कर दी गई है और रामपुर में होगा अब चुनाव। सेशन कोर्ट का आया फैसला और फिलहाल सेशन कोर्ट ने स्टे देने से भी इनकार कर दिया। तो अब ऊपरी अदालत का किस तरीके से दरवाजा खटखटाएंगे आजम खान। लेकिन बड़ी बात है, जो बड़ी खबर वो यही है कि कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से फिलहाल अभी इनकार कर दिया है। अब आजम खान के पास ऊपरी अदालतों का विकल्प है। अब आगे किस तरीके से क्या कुछ घटनाक्रम रहेगा वो भी हम अपने दर्शकों को एक्सपर्ट्स के जरिए क्या
अब ऊपरी अदालत का सहारा लेंगे। तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे या मिलना भी बाकी है। लेकिन ओमपाल, इस बड़ी खबर पर लगातार आप सुबह से अपडेट दे रहे हैं हमारे साथ, हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ, प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। हीरो वाजपेयी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हीरो जी, जिस तरीके से लगातार आजम को लेकर के सुनवाई जारी थी, अब कोर्ट ने भी स्टे कहीं ना कहीं दे दिया, आपकी जरा टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदैव से मानना है कि हम संवैधानिक संस्थाएं और न्यायालयों का सम्मान करते हैं। पहले भी जो निर्णय आया था उसका सम्मान हम कर रहे थे, और बात आज जो निर्णय है उसका भी हम सम्मान करते हैं। न्यायालय के निर्णय सबके ऊपर बाधित है, और मुझे लगता है चाहे आजम खां हो या आजम खां से भी बड़ा कोई नेता हो या देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो निर्णय अदालत का है उस सर्वमान्य और उसका पालन सभी को करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुमसे बात करने के लिए। हीरो वाजपेयी जी ने साफ तौर पर कहा कि अदालत के फैसले का हर कोई वो सम्मान करता है, और कोई भी फैसला आएगा कोर्ट के ऊपर सम्मान करना चाहिए था। तो लगातार ओमपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास आ रही हैं। हीरो वाजपेयी ने भी जिस तरीके से कोर्ट के फैसले को लेकर के सम्मान करने की बात की है। ओमपाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओमपाल, अगर बात करें तो जिस तरीके से अच्छे दिन और बुरे दिन की अभी आपने बात की, देखिए तंजील फातिमा भी किस तरीके से दिक्कतों में है, अब्दुल्ला आजम लगातार पहले से किस तरीके से दिक्कतों, और आजम खान फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी अब राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। देखिए, यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद से जब उन पर केसेस दर्ज होना शुरू हुए और उसके बाद जब जांच हुई और जब जांच की आंच आजम खान पर आई, तब वो घिरते चले गए। और बीते 27 अक्टूबर को तो उन्हें एक मामले में सजा भी हुई है, और उसी सजा पर आज जब उनकी एप्लीकेशन दी गई तो उसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि आज उनको काफी उम्मीद थी, और हर किसी को उम्मीद होना भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे काफी राहत की खबर थी। लेकिन जब आज सुनवाई हुई तो सुनवाई में गरिमा सिंह और उनके जो एडवोकेट थे अभियोजन पक्ष के, तमाम सारी दलीलें और तमाम सारी चीजें जब कोर्ट को दिखाई और बताई, तब उन्हीं सब चीजों पर अभी 2 मिनट पहले ही जज साहब आए, और आने के बाद में उन्होंने फैसला सुना दिया। और उसी फैसले को लेकर आजम खान के वकील मायूस हो गए। हालांकि वो तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि हम बड़ी अदालत जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब बड़ी अदालत की ओर रुख करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओमपाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सपा नेता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार सेशन कोर्ट के फैसले को लेकर की उम्मीद थी, लेकिन 5 बजे जब आया फैसला तो बड़ा निराशाजनक लगा कि स्टे तक देने से मना कर दिया। अब आगे के क्या कुछ विकल्प हैं? देखिए, सवाल ये है कि जब 27 अक्टूबर को कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, तो 28 अक्टूबर को इतनी जल्दी विधानसभा अध्यक्ष जी को क्या थी कि सुबह सुबह उन्हें विधानसभा रद्द कर दी। और जो विक्रम सैनी थे वो 11 अक्टूबर को उनको सजा मिल गई थी, लेकिन उनका तो रद्द नहीं हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर सवाल उठाया। तो इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय सरकार से सवाल उठाता है कि आपने रद्द क्यों कर दी गई थी, तो ये जवाब तो विधानसभा अध्यक्ष को कुछ वक्तव्य तो देना चाहिए था ना कि ऐसी जल्दी क्या थी जी। उसका वक्तव्य तो अभी दिया नहीं। देखिए, हम लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी कब बयान देंगे कि इतनी जल्दी में उन्होंने विधानसभा सदस्य रद्द क्यों की थी जी। और बीजेपी के विधायक को उन्होंने रोक क्यों रखा था, उनको भी तो सजा मिल गई थी 11 अक्टूबर को जी। तो सवाल उठता है, जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब आपने उनकी विक्रम सैनी की आपने सदस्य रद्द की। तो मेरा सवाल उठता है बार बार कि कब विधानसभा अध्यक्ष इस बात पे अपना वक्तव्य दें कि भाई जल्दी क्या थी। बस इतनी सी बात है। बाद बाकी तो न्यायालय का सम्मान तो सभी लोग करते हैं, बट उनका वक्तव्य कब आएगा इसका मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए, उनके वक्तव्य का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी हमसे बात करने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ओमपाल ने हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता, उन्होंने भी अपनी बात रखी, क्या कुछ घटनाक्रम रहा। अनुराग भदौरिया ने भी अपनी बात रखी। संजय चौहान हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर सुबह पर इससे इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। संसद आजम को झटका लगा, विदायगी रद्द रहेगी आगे के। अब देखिए लोगों के ज़हन में